Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू डीके एजुकेशन एकेडमी। बच्चों, आज हम करेंगे चैप्टर 5 इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड्स ज्योमेट्री। नया चैप्टर स्टार्ट करना है आज, तो आज से हमारी ज्योमेट्री भी स्टार्ट हो रही है। तो बच्चों, ज्योमेट्री जनरली बच्चों की बहुत प्रॉब्लम रहती है, बच्चों को जल्दी से ज्योमेट्री समझ में नहीं आती है। बट अगर आप थोड़ा सा ध्यान दें और पेशेंस रख के चीज़ों को समझने की कोशिश करें तो कोई दिक्कत नहीं है, मतलब सब कुछ समझ में आएगा। आप बस थोड़ा सा पेशेंस रख के ध्यान से समझें चीज़ों को, ठीक है? दैट्स इट। ओके, तो आज हमने करना है बेटे इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड्स ज्योमेट्री। तो सबसे पहले बात करते हैं कि यूक्लिड्स ज्योमेट्री किसे कहते हैं, है ना? तो बच्चे, यूक्लिड्स एक ग्रीक नेम है मैथमेटिशियन का, जिसने हमें क्या दिया बेटा? एग्जाम्स एंड पोस्टुलेट्स। तो कुछ एग्जाम्स एंड पोस्टुलेट्स के बारे में हम बात करेंगे आज। तो देखिए, जो एग्जाम्स होते हैं, सबसे पहले बात करते हैं एग्जाम्स की, ठीक है? जो एग्जाम्स होते हैं ये बेटा एप्लीकेबल होते हैं ओनली मैं लिख देता हूं, एप्लीकेबल एवरी पार्ट ऑफ मैथमेटिक्स। यानी कि एग्जाम्स जो है मैथमेटिक्स के हर एक पार्ट के लिए एप्लीकेबल है, चाहे वो इधर ज्योमेट्री हो, अलजेब्रा हो, ट्रिग्नोमेट्री हो, व्हाटएवर कुछ भी हो, है ना? और पोस्टुलेट्स, तो पोस्टुलेट्स जो होते हैं बेटा वो एप्लीकेबल होते हैं ओनली ज्योमेट्री। ठीक है बच्चों? तो एग्जाम्स एप्लीकेबल होते हैं मैथमेटिक्स में हर एक पार्ट पे, और पोस्टुलेट्स जो है मैथमेटिक्स में ओनली ज्योमेट्री पे एप्लीकेबल होते हैं ना। तो पढ़ेंगे बेटे इनके बारे में, एग्जाम्स एंड पोस्टुलेट्स के बारे में अच्छे से। तो एग्जाम से स्टार्ट करते हैं, है ना? उससे पहले मैं इसको रफ कर रहा हूँ, आप इतने पार्ट को नोट कर लेना, ठीक है? क्योंकि मुझे इधर थोड़ा सा स्पेस ही होगा आपको समझाने के लिए, दैट्स व्हाई। ओके, देखिए एग्ज़ाम्स की बात कर रहे थे ना हम। तो एग्ज़ाम्स आपके पास जो है टोटल 7 टाइप्स के एग्ज़ाम्स हैं जो हमने पढ़ने हैं। तो फिलहाल मैं 1 बाय 1 आपको बताता जाता हूँ। 1 2 3 4 4 तो मैंने बोर्ड पे लिख रखे हैं, और बाकी मैंने इसलिए नहीं लिखे क्योंकि मेरे को स्पेस चाहिए था आपको समझाने के लिए, जैसे कि मैं बता चुका हूँ आपको। तो नंबर 1, एक एक करके हम डिस्कस करते जाते हैं और समझने की कोशिश करते हैं, है ना? अब देखिए कहना क्या चाहता है, एक मार्कर उठा लो मैं। तो कहने का मतलब समझो, कहते हैं बेटा थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर। ठीक है? थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर। यानी कि मतलब समझो, यानी कि कहने का मतलब ये है कि कोई भी थिंग, यानी कि कोई भी चीज़ है, लेट सपोज ए अगर बी के इक्वल है, ए अगर बी के इक्वल है और बी जो है वो सी के इक्वल है, तो दिस इम्प्लाइज दैट ए भी सी के इक्वल होगा। ये एग्जाम्स ये कहता है कि अगर ए जो है वो बी के इक्वल है और बी जो है वो सी के इक्वल है, तो ए भी सी के इक्वल होगा। यानी कि बात देखो, थिंग विच आर इक्वल, ये जो दो थिंग है ये आपस में इक्वल है ना? टू द सेम थिंग आर इक्वल, और सेम थिंग है वो भी आपस में इक्वल है टू वन अनदर। जो सेम थिंग है, देखो मैं क्या कह रहा था आपसे ना, इफ ए इक्वल टू बी एंड बी इक्वल टू सी, तो देन मस्ट बी ए इक्वल टू सी। ठीक है? बात समझ में आई बेटा? आगे देखते हैं, सेकंड देखते हैं। सेकंड इसको रफ कर देता हूँ मैं पहले, और सेकंड देखेंगे फिर।
तो सेकंड में क्या लिखा है, सेकंड कहता है कि इफ इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल्स द होल आर इक्वल। ये तो बहुत इजी भी है। कहता है कि अगर दो क्वांटिटी इक्वल है ना, दो क्वांटिटी इक्वल है, लेट सपोज एक जार है और एक और जार है, इन दोनों जार में मैंने 3 लीटर लिक्विड डाल रखा है, ठीक है। दोनों ही जार में कितना लीटर लिक्विड है बेटा, 3 लीटर लिक्विड है। मान लेते हैं दोनों 2 मिनट के लिए 3 लीटर यहाँ पे भी है और 3 लीटर यहाँ पे भी है। अब कह रहा था ना, देखो ना, इफ इक्वल आर एडेड टू इक्वल, यानी कि इक्वल में अगर कोई इक्वल क्वांटिटी ऐड करते हो तो होल भी जो मतलब रिजल्ट आता है वो भी क्या आता है, इक्वल आता है। तो बात को समझते हैं भाई, 3 लीटर यहाँ पे 3 लीटर यहाँ पे, दोनों क्वांटिटी इक्वल है और इसी इक्वल में मैं कोई भी इक्वल क्वांटिटी और ऐड कर दूँ। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मान लो कि मैं यहाँ पे 2 लिटर लिक्विड और ऐड कर देता हूँ। तो जब मैंने 2 लीटर लिक्विड ऐड किया तो यहाँ से बेटा, यहाँ से लाइन खींच दी है मैंने, ये वाला 2 लीटर है ना। सिमिलरली यहाँ पे भी ये लाइन के ऊपर 2 लीटर और ऐड कर रहे हैं ना, तो ये वाला 2 लीटर है। तो जो होल यानी कि जो रिजल्ट मिला आपको, तो वो क्या मिलेगा बेटा, इक्वल मिलेगा। और आप चेक कर लो भाई, ये कितना था, 3 लीटर प्लस क्या इसमें 2 लीटर, भाई यहाँ पे भी कितना था, 3 लीटर, इसमें प्लस क्या 2 लीटर, यानी कि इक्वल क्वांटिटी में मैंने इक्वल को ऐड किया तो जो मेरे को होल मिला यानी कि 5 लीटर, वो भी क्या मिला मेरे को, इक्वल ही मिला, है ना। तो बच्चे दूसरा एग्जाम्स क्या कहता है कि अगर आप किसी भी इक्वल क्वांटिटी में इक्वल पोर्शन ऐड करते हो तो जो आपको रिजल्ट मिलता है वो भी इक्वल मिलता है। तो कहने का मतलब ये है कि मान लो कि अगर A जो है वो B के बराबर है और आपने इसमें C को ऐड कर दिया बोथ साइड, तो जो रिजल्ट आ रहा है ना वो भी इक्वल रहेगा, यानी कि ये और ये आपस में इक्वल आएंगे। बात ये है। तो आई होप आपको ये भी अच्छे से क्लियर हो गया होगा। इसको रफ करने से पहले मैं तीसरा पढ़ता हूँ और आपको समझाता हूँ। जैसे कि इसमें लिखा है कि इफ़ इक्वल आर सब्ट्रैक्टेड टू फ्रॉम इक्वल द रिमाइंडर्स आर इक्वल, यानी कि बात को समझो। कह रहे कि 2 इक्वल क्वांटिटी है, मान लो कि 5-5 लीटर इन जार में पानी है, उसमें से आप इक्वल पोर्शन को सब्ट्रैक्ट कर दो, यानी कि माइनस कर दो, यानी कि हटा दो। तो मैंने इसमें से 2 लीटर पानी यहाँ से निकाल लिया बाहर, है ना, और 2 लीटर ही पानी यहाँ से बाहर निकाल लिया। तो बच्चे जो रिमाइंडर बचेगा, रिमाइंडर समझते हैं ना बेटा, है ना, रिमाइंडर जो बचेगा वो भी क्या मिलेगा, इक्वल बचेगा। तो आप खुद चेक कर लो भाई, 3 लीटर तो दोनों तरफ रह गया, पहले 5 लीटर यहाँ पे था, 5 लीटर यहाँ पे था, यानी कि दोनों क्वांटिटी इक्वल थी। उसमें से आपने इक्वल हटा दिया, यानी कि 2 लीटर यहाँ से हटाया और 2 लीटर यहाँ से हटाया, तो बेटा बचा क्या, 3 लीटर यहाँ पे और 3 लीटर यहाँ पे। तो जो रिमाइंडर बचा वो भी इक्वल ही बचेगा। तो सेम पोर्शन यहाँ पे है कि इक्वल में से आप सी को घटा रहे हो, तो जो बचेगा वो भी क्या बचेगा, इक्वल। तो यानी कि A माइनस सी बराबर होगा B माइनस सी के। तो आई होप ये भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, यहाँ पे भी कोई दिक्कत थी नहीं। अब देखते हैं अगला वाला, मैं इस पर रफ कर देता हूँ। तो नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है नंबर 4 देखिए। देखिए नंबर 4 में लिखा है थिंग्स विच कोइंसाइड विद वन अनदर आर इक्वल टू वन अनदर, यानी कि मतलब समझो कि कोई 2 थिंग है जो देखने में एक जैसी लगती हैं। कोइंसाइड मतलब लेट्स सपोज कि बिल्कुल देखने में एक जैसी लगे ना, तो वो दोनों थिंग आपस में इक्वल होती हैं। इक्वल होती है मतलब समझो, देखो कोइंसाइड मतलब समझ रहे हो, कोइंसाइड मतलब आप ये समझ सकते हो कि अगर मैंने इस वाले स्क्वायर को इसके ऊपर रखा तो ये वाला स्क्वायर इसको ओवरलैप कर देगा, है ना, ओवरलैप कर देगा। तो फिर ये ओवरलैप कब करेगा, जब या तो ये बड़ा हो या फिर ये इसके बराबर हो, तभी ओवरलैप करेगा, है ना। लेकिन इसने क्या बोला कि थिंग्स विच कोइंसाइड विद वन अनदर, यानी कोइंसाइड मतलब एक जैसी ही होनी चाहिए, बड़ी नहीं होनी चाहिए ना, ठीक है। तो ये दोनों इक्वल होंगे, तो ये दोनों इक्वल होंगे। ऐसी सिमिलरली अगर 2 सर्कल है ना, तो इसकी भी रेडियस और इसकी भी रेडियस अगर सेम है तो ये दोनों एक दूसरे को ओवरलैप कर देंगे, तो ये दोनों भी आपस में
इक्वल होंगे, ये कहने का मतलब था। ठीक है बच्चों, तो ये 4 हो गए, बचे हुए 3 और मैं लिखवाता हूँ। बिफोर दैट आप वीडियो पॉज करके नोट कीजिए। जो देखते हैं रिमेनिंग 3, देखो कहता है द होल इज ग्रेटर देन द पार्ट। होल यानी कि जो टोटल कह सकते हैं, टोटल, ठीक है। और टोटल जो है वो बड़ा होता है हमेशा पार्ट के, उसी के एक पार्ट के। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आपका एक स्कूल है, वो क्या है बेटा, वो होल है ना, वो पूरा है, ठीक है। और उसी में आपकी एक क्लास है, दैट इज क्लास 9, ठीक है। तो आप हमेशा देखना कि ये जो है ये क्या होगा बेटा, इससे छोटा होगा, मतलब होल जो है वो हमेशा बड़ा होता है। तो होल इज ग्रेटर देन द पार्ट। तो इस स्कूल के जो डिफरेंट पार्ट्स हैं, भाई क्लास 9 भी तो एक पार्ट है ना, यहाँ पे प्ले ग्राउंड होगा, वो भी तो इस स्कूल का एक पार्ट है ना, और भी क्लासेस होंगी, वो भी तो इस स्कूल की एक पार्ट ही है। तो आप देखेंगे कि वो सारे से स्कूल जो है वो बड़ा है ना। यही बताना था इसमें कि जो होल है वो बड़ा होता है पार्ट से, ठीक है। आगे देखते हैं 6th वाला, कहते हैं कि थिंग्स विच आर डबल ऑफ द सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर। कहते कि मतलब समझो क्या होता है, मतलब समझो क्या होता है कि जैसे कि दो थिंग्स लेट सपोज आपस में इक्वल है, लेट से ए इक्वल टू बी है ना। अब अगर मैं इसको डबल कर दूँ ना, तो दैट्स इट, 2a इक्वल टू 2b, तो भी ये आपस में इक्वल ही रहेंगी। यानी कि अगर आप दो इक्वल थिंग्स को डबल कर दो तो भी वो उनका जो रिजल्ट मिलता है वो क्या मिलता है बेटा, इक्वल ही मिलता है, ठीक है। ये कहना चाह रहा था। और अब 7th बिल्कुल इसी की तरह है भाई, थिंग्स विच आर हाफ ऑफ द सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर। यहाँ पे हाफ करने को बोला है भाई, जब दो थिंग्स इक्वल है तो उसको हाफ कर दीजिए आप, तो भी वो इक्वल ही रहेगी। अब फॉर एग्जाम्पल डबल या हाफ कैसे कर सकते हैं, वही वाला 5 लीटर वाला ले लो ना यार एग्जाम्पल। 5 लीटर यहाँ पे, 5 लीटर क्वांटिटी यहाँ पे, मैंने डबल कर दिया। तो डबल करने का मतलब क्या हुआ कि 10 लीटर हो गया और ये भी 10 लीटर हो गया, तो दोनों इक्वली तो आए आपस में। सिमिलरली अगर कोई क्वांटिटी 10 लीटर थी दोनों तरफ, आपने हाफ कर दिया, भाई अगला केस हाफ का था ना, तो हाफ करके कितनी आएगी, 5 लीटर इक्वल तो 5 लीटर, तो हाफ करके भी इक्वल ही आएगी। तो बच्चे इतना ही था इसमें, और इससे ज़्यादा कुछ नहीं था। तो एग्ज़ाम्स हमारे कंप्लीट हुए और नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे पोस्टुलेट्स। तो बच्चों ध्यान से करेंगे उसको भी। बिफोर दैट मैं आगे नहीं बढ़ रहा इसीलिए क्योंकि आप पहले एग्ज़ाम्स को अच्छे से कर लीजिए, ठीक है। एग्ज़ाम्स जब आपको समझ में आ जाएंगे तो फिर उसके बाद हम पोस्टुलेट्स करेंगे, ठीक है। चैप्टर ज़्यादा बड़ा नहीं है, ठीक है। मे बी 3 लेक्चर में मे बी कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है बच्चों। तो चलो बाय, टेक केयर, मिलते हैं अगली क्लास में।